गाइस, अभी तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन का माहौल चल रही है और इस लॉकडाउन की माहौल में हम अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में हम जो काम करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और गाइस, उन कामों में सबसे पसंदीदा काम जो है वो है रेस्टोरेंट जाके खाने खाना। क्योंकि गाइस, जिन लोगों को खाना पीना पसंद है वो लोग रेस्टोरेंट से भी प्यार करते हैं, और जिन लोगों को खाना पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब हमेशा खाता ही रहता है, उन लोगों को तो रेस्टोरेंट पे घर बना दो तो वो लोग तो वहीं पे रह लेंगे। और गाइस, इस दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जो बहुत ही कम खाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें रेस्टोरेंट पसंद है। आज की इस वीडियो पे मैं आपको 10 ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में सुन के आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि सच में ये रेस्टोरेंट्स एग्जिस्ट करते भी है या फिर नहीं। गाइस, उन रेस्टोरेंट्स में सबसे पहले नंबर पे है जापान का फिश थीम रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का खासियत ये है कि इस रेस्टोरेंट पर आपको आपकी पसंदीदा फिश पकड़ने का मौका दिया जाता है, और जो शेफ लोग होते हैं वो इसी फिश से आपको एक डिलीशियस डिश कुक करके देती है। शायद हम लोगों को ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस देने के लिए ही जापान का ये फिश थीम रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आता है गाइस वियतनाम का बहुत ही फेमस फिश कैफे। गाइस, जो फिश पेडिग्योर है वो आजकल लोगों में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, और इसी थीम को बेस करके वियतनाम का फिश कैफे को बनाया गया है। ये कैफे वियतनाम की हो ची मिन सिटी में सिचुएटेड है। इस कैफे की जो खासियत है वो ये है कि जब भी आप इस कैफे की फ्लोर को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि किसी ने इस कैफे की फ्लोर पर जानबूझ के बहुत सारा पानी बहा दिया है। और गाइस, इस पानी का जो वाटर लेवल है उसमें आसानी से छोटे छोटे मछलियाँ तैर सकता है। तो गाइस, अगर आप कभी इस कैफे में जाते हो कॉफ़ी पीने तो फिश पेडिग्योर थेरेपी लेते हुए आप अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हो। गाइस, बेल्जियम में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जिसको कहा जाता है डिनर इन स्काई। रेस्टोरेंट का नाम सुनते ही तो आपको पता चल गया होगा कि खाते वक्त आपको ज़रूर सीट बेल्ट पहन लेना होगा, क्योंकि गाइस इस रेस्टोरेंट पर ग्राउंड से 150 फीट की ऊंचाई पर वेटर्स फूड सर्व करती है, और इस रेस्टोरेंट पर सिर्फ 22 लोगों की सीट की अवेलेबिलिटी है। इसके बाद आता है गाइस इंडिया के अहमदाबाद का नेचर्स टॉयलेट कैफ़े। इस कैफ़े को ईट वाइल सीट एट पॉट थीम बेसिस पर बनाया गया है, और इसी वजह से इस कैफ़े में कोई भी चेयर नहीं है, चेयर के बदले टॉयलेट सीट का यूज़ किया जाता है। इस कैफ़े में एक टॉयलेट गार्डन भी है, और जहां पर 1950 के बाद टॉयलेट में जो भी चेंजेस आए हैं उनकी सारे मॉडल रखी हुई है। इसी वजह से गाइस ये जो टॉयलेट कैफ़े है ये कैफ़े कम और टॉयलेट का म्यूजियम ज़्यादा लगती है। इसके अलावा भी गाइस जिन बोल्स में फूड सर्व किया जाता है उन बोल्स की शेप बिल्कुल टॉयलेट सीट की ही तरह है। इसके बाद आता है गाइस स्पेन का डिजास्टर कैफ़े। गाइस, अपनी एक यूनिक पहचान के लिए ये कैफ़े बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कैफ़े का नाम सुनते ही आपको शायद पता चल गया होगा कि इस कैफ़े में क्या हो सकता है। इस कैफ़े को अर्थक्वेक थीम बेस पर बनाया गया है। इस कैफ़े में खाते वक्त 7.8 स्केल का एक अर्थक्वेक आता है, और जिन लोगों को ऐसे एडवेंचर्स पसंद है अपने लाइफ में वो लोग इस कैफ़े में आसानी से ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस ले सकता है। अगर आप कभी इस कैफ़े में खाना खाने आते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस होगी वो आपकी ज़िंदगी का हमेशा याद रहने वाली एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। इसके बाद आता है गाइस बेंगलोर की प्रिजन रेस्टोरेंट, जो कि जेल थीम बेस्ड पर बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट पर जो वेटर्स है वो पुलिस की ड्रेस में आपको खाना सर्व करेगा, और इस रेस्टोरेंट की जो आसपास की माहौल है वो बिल्कुल जेल की ही तरह है, और इससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप खुद एक कैदी हो। अगर कभी भी जेल की खाना खाने की चाहत हो तो जेल में ही जाना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप बेंगलोर की इस प्रिजन रेस्टोरेंट पर जा सकते हो और कुछ घंटों के लिए कैदी होने का एहसास ले सकते हो। नॉर्मली तो जब भी किसी रेस्टोरेंट पर कोई कस्टमर जाती है तो उसे बड़े अच्छे से वेलकम किया जाता है, लेकिन लास वेगास की ये जो डिक्स लास्ट रिसोर्ट रेस्टोरेंट है यहाँ पर जब भी कोई कस्टमर जाती है तो उसे बड़े ही बदतमीज़ तरीक़े से वेलकम किया जाता है। इस रेस्टोरेंट पर जो वेटर्स होते हैं वो बड़े ही बदतमीज़ी से आपको इंसल्ट करती है और आपको मेंटली टॉर्चर भी करती है। इस रेस्टोरेंट्स पर आपको एक हैट पहनी होती है और उस हैट में इंसल्टिंग वर्ड्स लिखी होती है। जो वेटर्स होते हैं वो नैपकिन आपके हाथों में नहीं आपको फेंक के देंगे। सिर्फ खाना खाने के लिए इतना टॉर्चर सहन करना होगा, ये शायद आपकी बस की बात नहीं। गाइस, मैं तो नहीं जाने वाला इस रेस्टोरेंट पर। मेरी बात तो छोड़िए, अगर आपकी अच्छी मूड बिगड़नी हो तो आप जा सकते हैं। अभी बात करते हैं लंदन की नेकेड रेस्टोरेंट के बारे में।
मेरे ख्याल से अगर ये रेस्टोरेंट इंडिया में होता तो अब तक तो बंद हो चुका होता। रेस्टोरेंट का नाम सुनते ही तो आपको इसकी थीम के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप इस रेस्टोरेंट पर जाना चाहते हैं तो आपको बिना किसी कपड़े के जाना होगा। और एक शॉकिंग न्यूज़ ये है गाइस कि इस रेस्टोरेंट पे जाने के लिए आपको कुछ महीनों पहले से ही रिजर्वेशन लेनी होगी। मतलब इस रेस्टोरेंट पर कितनी भीड़ होती है वो आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है गाइस वियतनाम का फूड थ्रोइंग रेस्टोरेंट। गाइस इस रेस्टोरेंट पर जो वेटर्स होते हैं वो खाना फेंक के देती है और जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी अच्छी कैचिंग एबिलिटी होना चाहिए, वरना भूखे पेट जाना होगा। और सबसे आखिर में गाइस सिंगापुर की हॉस्पिटल थीम रेस्टोरेंट। हॉस्पिटल की थीम को बेस्ड करके इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट पर जो वेटर्स होते हैं वो नर्स की गेटअप पर आपको खाना सर्व करती है और वो भी हॉस्पिटल के ही इंस्ट्रूमेंट्स पर। और तो और गाइस खाना सर्व करने से पहले आपको टेबल तक व्हील चेयर से पहुंचाया जाता है। और गाइस जो सिरिंज है उनको बियर और जूस पीने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस रेस्टोरेंट पर आपके साथ इस तरह से बिहेव किया जाएगा कि आपको ये यकीन हो जाएगा कि उस रेस्टोरेंट पर आप एक कस्टमर नहीं बल्कि एक पेशेंट हो। तो गाइस आपको कौन सी रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनबोरिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो गाइस फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।